चरणों में तेरे रह कर गुरे, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे, प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने थाम लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे, प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरु गणेश बाबा के चरणों में अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन एवं पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरा वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ, उसी में से दो चार चिंतन के बोल आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, अपनी खुशी के लिए, दुख दूर करने के लिए महापुरुषों का कहना है कि चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अगले दिन फिर वैसा हो जाएगा। चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अगले दिन फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना मन जरा भी चमका लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने मन को चमकाइए। लोग स्थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कपड़े बदल बदल करके जाते हैं। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। लोग स्थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कपड़े बदल बदल करके जाते हैं। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि कपड़े बदल करके नहीं, अपने मन को बदल करके भी जाइए, आपका जीवन ब्यूटीफुल बन जाएगा। लेकिन देखिए, आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आपकी बात नहीं कर रही। इतना बेईमान है कि मंदिर में बैठा है, हाथ जोड़ करके बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। और जरा गौर से सुनना, प्रार्थना क्या कर रहा है? मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में।
अरे भाई, वो भाड़ में जाए ना जाए, लेकिन तू भाड़ में जरूर जाएगा, क्योंकि तू अपने भाव से गिर रहा है। जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के निर्माण के लिए इस मुल्क के ऋषियों ने कहा कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। परिवार में बच्चे से कोई गलती हो जाए, नौकर से कोई गलती हो जाती है, पत्नी से कोई गलती हो जाती है, देखिए कितना बेईमान है इंसान। जब किसी दूसरे व्यक्ति से परिवार में गलती होती है तो जल्दी से दंड देने की सोचता है, जल्दी से सजा देने की सोचता है। लेकिन महापुरुषों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है, कभी अपने को भी तो दंड दीजिए। हमसे भी तो गलती होती है, हम तो परिपूर्ण नहीं हैं, कभी अपने को भी तो सजा दीजिए। और देखिए कि अगर आपने सुबह उठ करके प्रार्थना नहीं की, सुबह उठ करके समाहित नहीं की, सुबह उठ करके परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो संकल्प कर लीजिए, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा या आज मैं चाय नहीं पीऊंगी। ये अपने आप को दंड देना हो गया। सुबह उठ करके पूरे दिन में अगर आपने किसी को अपशब्द बोल दिए, किसी को गाली गलौज कर दी, किसी के कोमल हृदय को ठेस पहुंचा दी, तो संकल्प कर लीजिए कि आज मैं 1 घंटा मौन रखूंगा। ये अपने आप को दंड देना हो गया। कहते हैं कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। 84 लाख जन्मों से भटकते भटकते एक बार जाकर के मनुष्य भाव मिलता है, और वो भी अगर हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, धर्म में नहीं बिताएंगे, तो ये समय वापस लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए कहा जाता है एक बार जो समय हाथ से गुजर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। एक बार नदी की घाट से जो पानी उतर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। एक बार जो उम्र हाथ से गुजर जाती है वापस लौट कर नहीं आती। बचपना वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। जो बूढ़े हो गए हैं वो वापस जवानी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए समय बहुत कीमती है, उसकी वैल्यू कीजिए। समय बहुत मुश्किल से मिलता है, ये मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे सार्थक कर लीजिए। देखिए मनुष्य इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। अपना 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 बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, लेकिन दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। ये राग द्वेष की वृत्ति है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, यह है राग। दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, यह है द्वेष। भगवान महावीर स्वामी ने राग द्वेष की वृत्ति को ही संसार कहा। उससे पहले मैं कह रही थी कि समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, लेकिन मनुष्य इसकी वैल्यू नहीं करता। अगर इंसान को कहो कि स्थानक में आया करो, महाराज साहब टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं। कहो सत्संग किया करो, महाराज साहब टाइम नहीं है। आत्म चिंतन किया करो, महाराज साहब टाइम नहीं है। लेकिन बेवकूफियों के लिए टाइम है। पान के ठेले पर बैठ करके गपशप करता रहेगा, 3-4 घंटे बीत जाएंगे, टाइम है। टीवी के सामने बैठ करके 3-4 घंटे वेस्ट कर देगा, टाइम है। चुगली करते रहेंगे, टाइम है। लेकिन आत्मचिंतन के लिए कहो, महाराज साहब टाइम नहीं है। धर्म करने के लिए कहो, महाराज साहब टाइम नहीं है। समाई करने के लिए कहो, महाराज साहब टाइम नहीं। ये समय बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू कर लीजिए, क्योंकि ये समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आपको मेरी बात समझ में आ सके कि हम कैसे समय को वेस्ट कर रहे हैं और हमें समय को सार्थक कैसे करना चाहिए। 3 व्यक्ति एरोप्लेन में जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि भाई साहब आप कहाँ से हो? उसने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। उसने कहा तुम? उसने कहा मैं भी इंडिया से हूँ। बड़े खुश हुए, एकदम पास आ गए, बातचीत शुरू हो गई। क्यों? दोनों का देश एक है। अब थोड़ा सा समय ही हुआ था, थोड़ी देर के बाद पूछता है व्यक्ति कि अच्छा चलो इंडिया तो बहुत बड़ा है, अच्छा ये बताओ कि इंडिया में आप कौन से राज्य से हो? उसने कहा मैं हरियाणा से हूँ। उसने कहा तुम कहाँ से हो? उसने कहा मैं भी हरियाणा से हूँ।
अब बड़े खुश हुए, बातचीत शुरू हो गई, एकदम पास में आ गए। क्यों? देश भी एक है और प्रदेश भी एक है। थोड़ा सा समय हुआ, थोड़ा सा समय बीता, फिर व्यक्ति उससे सवाल करता है। उसने कहा चलो ये बात तो ठीक है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, अच्छा एक बात बताओ कि हरियाणा में आप कहाँ रहते हो, कौन से शहर में रहते हो? उसने कहा मैं अम्बाला में रहता हूँ। अब बहुत खुश हो गए, एकदम पास आ गए, बातचीत शुरू हो गई। क्यों? देश भी एक है, प्रदेश भी एक है और शहर भी एक है। थोड़ा सा समय बीतते 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 फिर व्यक्ति सवाल करता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हरियाणा में रहते हो, तो हरियाणा में कौन से सेक्टर में रहते हो? उसने कहा मैं 27 सेक्टर में रहता हूँ। दूसरे व्यक्ति से सवाल किया कि भाई तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं भी 27 सेक्टर में रहता हूँ। अब बहुत खुश हुए, देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है और सेक्टर भी एक है। थोड़ा सा समय बीतते बीतते फिर सवाल किया। उसने कहा वो तो बात बहुत अच्छी है, ये बताओ कि बी नंबर है कि ए नंबर है? उसने कहा बी नंबर। अब दूसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा तुम्हारा? उसने कहा मेरा भी बी नंबर। अब बड़े खुश हुए क्योंकि देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है, बी नंबर भी एक है और सेक्टर भी एक है। बातचीत शुरू हो गई, एकदम पास में आ गए, बड़े खुश हो गए। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि भाई एक सवाल तो बाकी रह गया, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मकान नंबर कौन सा है? उसने कहा मेरा मकान नंबर 105 है। अब बहुत खुश हो गए, एकदम पास आ गए। उसने कहा आपका? उसने कहा मेरा भी 105 है। अब बड़े खुश हो गए, एकदम पास में आ गए, बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू होते होते खुश क्यों हुए? क्योंकि देश भी एक था, प्रदेश भी एक था, शहर भी एक था, मकान नंबर भी एक था और बी नंबर भी एक था। अब तीसरा व्यक्ति जो एरोप्लेन में उनके साथ आया था उसको बड़ा गुस्सा आया और बीच में खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है, मकान नंबर भी एक है, बी नंबर भी एक है और सेक्टर नंबर भी एक है और तुम बात ऐसे कर रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। अब एक बूढ़ा आदमी था, एक जवान आदमी था। उसमें से जवान आदमी उठ करके बोलता है कि तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला? तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं हमारे जीवन में। ये क्या हो रहा है? समय बहुत कीमती है, मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन हम भी अपने जीवन में टाइम पास करते चले जा रहे हैं। मनुष्य 50 साल का हो जाए, बिस्तर पर पड़ा पड़ा समय गुजर रहा है। 84 साल का हो जाए, बिस्तर पर पड़ा पड़ा समय गुजर जाता है। 3 साल हो गए बिस्तर पर पड़े पड़े, उससे समय तो गुजर जाएगा लेकिन वो समय सार्थक नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि वासना के बिस्तर पर जन्म लेते हैं और वासना के बिस्तर पर ही मर जाते हैं। समय वेस्ट हो गया, मनुष्य भाव वेस्ट हो गया, वापस मिलने वाला नहीं है। कहते हैं, महापुरुषों ने कहा कि वासना के बिस्तर पर जन्म लेना, लेकिन धर्म के बिस्तर पर मर जाना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, उसकी कीमत कीजिए। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के निर्माण के लिए कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। बहुत सारे लोग होते हैं कोशिश ही नहीं करते। अगर अपने जीवन में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो 4 चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। सबसे पहला, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, वरना आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप यही सोचते रहे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, कहना उनका काम है। अगर आपको मंजिल को पाना है तो पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि पशुओं में जितना सम्मान हाथी को मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता, और जितने भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे होते उतना किसी के पीछे नहीं होते। एक बात याद रखना, नए मुकाम बनाओगे, सफलता प्राप्त करने वाले हो, मंजिल को प्राप्त करने वाले हो, तो लोग तो आपकी टांग खींचेंगे, लोग तो आपकी निंदा चुगली करेंगे ही, लेकिन कहा जाता है बैठे हुए व्यक्ति की कोई टांग खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। इसलिए पहली बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, आपका जीवन ब्यूटीफुल बन जाएगा। दूसरा,
बहुत सारे लोग होते हैं अपने भाग्य के कोसते रहते हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य को कोसिए मत, इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। बहुत सारे लोग हैं भाग्य को कोसते रहते हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य भी तो आपने ही बनाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके हाथों में जो लकीरें हैं उसमें उनकी किस्मत है, उनका भाग्य है। लेकिन कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी हुआ करती है। तो इस बात को भी कि मेरा भाग्य खराब है, इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल देना, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये काम मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग चलने से पहले ही हार मान लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ काम करने से पहले ही प्रयास ही नहीं करते, पहले ही हार मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन कहने वाले ने कहा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का एक वर्ड है इम्पॉसिबल, का पहला वर्ड ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। तो इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल देना कि मुझसे नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, मेरा मूड नहीं है। जब पागल कुत्ता काटने आए तब कहना कि मेरा मूड नहीं है, तब तो इंसान जल्दी से मूड बना लेता है, जल्दी से भागने लगता है। लेकिन सत्संग के लिए कहो तो मूड नहीं है, आत्मचिंतन के लिए कहो तो मूड नहीं है, समाई के लिए कहो तो मूड नहीं है, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए कहो तो मूड नहीं है। इसलिए इन 4 चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देना, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लेना, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ देना, क्योंकि निर्णय तुम्हारा है, श्वासें तुम्हारी है, अधिकार तुम्हारा है। जो कर्म आप करोगे उसका भुगतान भी आपको ही करना है। कहा जाता है कि कितना सुना कितना सुनाया महत्व नहीं रखता, कितना अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। इसमें से अगर एक पॉइंट भी आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी फिर खत्म। मेरे साथ सभी मिलकर के साथ देंगे। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, खोया है कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, हाँ टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जो रखता श्रद्धा भक्ति उस मिल जाएगी मुक्ति। रखता श्रद्धा भक्ति उस मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम शांति।